कोड मैंने ठीक लिखा है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है इसके अंदर। लेकिन चले छोड़े, खैर चलते हैं वापस अपने फॉर्म के ऊपर। हिस्ट्री। और हिस्ट्री के ऊपर जब हम यहाँ पे जाएंगे तो फिर से ढूंढते हैं मिस्टर वहीद सोहेल। अब मैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और रिफ़्रेश करूँगा तो देखें कि सारे के सारे टेस्ट जो हैं सिलेक्ट हो गए, और चूँकि मैंने सेलेक्ट करना था एक ही, तो यहाँ पे हमने एक और क्राइटेरिया भी यहाँ पे लगा लेना है यहाँ पे। और वो क्राइटेरिया होगा हमारा थर्ड वन। सर क्लोज एंड अगेन ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया होगा हमारा टेस्ट आईडी। तो टेस्ट आईडी सेम बीआईडी की तरह ही है, कॉपी करूँगा यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टेस्ट आईडी ये थर्ड क्राइटेरिया भी दे दूँगा ताकि सारे सिलेक्ट ना हो। और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा सेबिलिटी, और यहाँ पे जितने भी सेलेक्ट हैं उनको मैं डी सेलेक्ट कर लूँगा मैनुअली हाथ से, क्योंकि वहाँ पे बटन फ़िलहाल सेलेक्ट करने का है, डी सेलेक्ट करने का नहीं है। डी सेलेक्ट करने के लिए भी हम नेक्स्ट बटन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। सारे अनसेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे गया और मैंने मिस नायला को यहाँ पे इसका जो आर फैक्टर है इसको मैंने सेलेक्ट किया, और जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो वही सिर्फ आर फैक्टर सेलेक्ट है। और यहाँ पे मैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्लिक करूँ तो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो ये यहाँ पे तक हमारा काम बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, अभी ये रिफ्रेश वाला सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम वापस चल के देखते हैं कि मी डॉट रिफ्रेश अभी चेक करके देखते हैं कि नहीं कर रहा। तो मी डॉट ठीक है, ये मुझे बार बार एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया पूरे फॉर्म को, तो यहाँ पे सब बिल था तो मैंने इसको सब हिस्ट्री कर दिया। अब जैसे मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एरर मिल रहा है। कहाँ पे एरर मिल रहा है? एरर है सब यहाँ पे, क्योंकि हमने सब हिस्ट्री किया था तो ऑटोमेटिकली हो भी गया। ठीक है, तो सब ऑटोमेटिकली सेट हो भी गया। पहले एरर दे रहा था, तो यहाँ पे हम चले गए फिर से वापस हिस्ट्री के ऊपर, और यहाँ पे मैं ये हटा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने वो नाम सेट कर दिया तो ये देखिए नाम भी ऑटोमेटिकली सेट हो गया है, अभी ये एरर नहीं देगा। तो जैसे मैंने जमाल नाम क्लिक किया तो डज नॉट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी मेथड, बार बार वही आ रहा है। अच्छा जी, तो चैट जीपीटी मुझे कह रहा है कि आपने एक मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक ये है कि आपने फॉर्म्स पेशेंट हिस्ट्री फिर इसके अंदर सब हिस्ट्री के बाद आपने डॉट फॉर्म का जिक्र नहीं किया। तो ये डॉट फॉर्म का जिक्र करने के बाद अभी चेक करते हैं।
ठीक है, मैंने ब्रुसेला पे क्लिक किया और फिर से ब्रुसेला पे काम नहीं हुआ, तो मैंने जस्ट रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये काम भी नहीं करा, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश की जगह रिक्यूरी लिख देंगे। अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो रिक्यूरी से काम बन गया, रिफ्रेश से काम नहीं बना, तो ये हमारा लाइन रहा। ठीक है, अच्छा अभी एक इस तरह क्यूरी बनाएंगे कि हम चेक करें तो वापस ये अनचेक हो जाए। तो हम चलेंगे वापस, इसी कॉपी को हम अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे ट्रू की जगह हम फॉल्स कर देंगे। सेव क्यूरी। अभी मैं गया वापस और यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा कि इफ मी डॉट सेलेक्ट टी टी इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी फॉल्स, देन ये क्यूरी रन करो, रिफ्रेश करो, एल्स दूसरी ये वाली क्यूरी सेलेक्ट करके इसका नाम होगा अनसेलेक्ट, और फिर से रिफ्रेश भी कर दो, और यहाँ पे आप कहोगे एंड इफ। ठीक है, मैं यहाँ पे गया फिर से, सेव क्लोज फिर से मैं गया पीटी हिस्ट्री फॉर्म के ऊपर, पीटी हिस्ट्री फॉर्म ये मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने नाम सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इनकी कुछ टेस्ट सेलेक्ट है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अनसेलेक्ट हो रहा है, अनसेलेक्ट हो रहा है, अनसेलेक्ट अनसेलेक्ट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस लाइन को मैं एक बार लिखने के लिए एंड इफ के बाद लिख देता हूँ। अब चेक करते हैं। ठीक है, काम कर रहा है, तो दो बार लाइन लिखने की जगह मैंने एक बार लिख दी लाइन। ठीक है, अब कोड को ज़रा दोबारा रिवीजन कर दी इसकी। मैंने लिखा कि इफ़ मी डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट टी टी क्या है, वो चेक बॉक्स है जो हमने बनाया था टेबल के अंदर, तो वो उसका हम जिक्र कह रहे हैं कि अगर वो खाली है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको ये वाली क्यूरी अपनी रन करनी है, अपडेट करना है इसको यस में, और अगर ऑलरेडी यस है तो फिर आपने इसको नो कर देना है। और ये बात ख़त्म होने के बाद हमने एक बार ये कहा कि फॉर्म को भी रिफ़्रेश करना अगर यस और नो दोनों हैं तो। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ शुगर ESR वगैरह वगैरह, तो ये देखें मैं अगर फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो अनचेक हो रहा है। हम डायरेक्टली इसके ऊपर जब क्लिक कर रहे थे तो वो काम नहीं करता, अपडेटेबल नहीं था, तो यहाँ पे अपडेटेबल हमने क्यूरी के थ्रू इसको कर दिया, और यहाँ पे हमारा काम तकरीबन सेट हो ही गया है। सही है, इसको हम थोड़ा बाद में भी सेट कर लेंगे, इसकी कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी मैं गया जाऊंगा एक बटन ओपन करूंगा, यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, बटन को फिलहाल मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, रिपोर्ट ये मैंने एक बटन बना लिया और इस पर मैंने लिखा कि ओपन सेलेक्टेड टेस्ट रिपोर्ट। ये एक बटन मैंने बना लिया, लेकिन फिलहाल इस बटन के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम जाएंगे कॉम्बो रिपोर्ट के ऊपर, और कॉम्बो रिपोर्ट के अंदर हमने जो फील्ड बनाया है सब बिल के अंदर, जिसका नाम है SELECTT, तो वो हमने वो भी क्यूरी के अंदर ऐड कर दिया।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ओपन सेलेक्टेड टेस्ट के ऊपर यहाँ पे मैं ऑन क्लिक मैक्रो बिल्डर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ओपन रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट 1, जो कि आपको पता है कि ऑलरेडी रिपोर्ट 1 ही है। ठीक है, फिर हम कंडीशन के अंदर जाएंगे कि कंडीशन में क्या है। सो यहाँ पे हम जाएंगे वेयर कंडीशन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर्म्स, फॉर्म्स, अच्छा सॉरी फॉर्म्स नहीं, बी आई डी सबसे पहले हम लिखेंगे, इक्वल साइन करेंगे और यहाँ पे बी आई डी हम लिखेंगे कि फॉर्म्स, फॉर्म्स के अंदर है हमारे पास पीटी हिस्ट्री, उसके अंदर है हमारे पास सब हिस्ट्री और इसके अंदर होगा जी बी आई डी, क्योंकि मेन फॉर्म के ऊपर हमारे पास पी टी आई डी है, बी आई डी नहीं है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड और एस ई एल ई सी टी टी इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे हम ये बात भी लिख देंगे कि ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बी आई डी अगर बी आई डी के बराबर हो तो ही, अच्छा यहाँ से ये मैं लाइन काट दूँ फिलहाल, इसको सेव कर देंगे एंड क्लोज करेंगे और इसको रन करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे मैं गया और मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास नाइला का एक टेस्ट जो है हमारे सामने आ गया है। मतलब ठीक है, पेशेंट सही से ओपन हो रहा है तो ये ठीक है हमारे पास। मैं फिर से रन करूँगा और मैं प्रिंट प्रीव्यू में लेके जाके इसको चेक करूँगा तो फास्टिंग शुगर 210 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे शायद विजिटिंग डेट प्रॉब्लम है, तो शायद विजिटिंग डेट मैं यहाँ पे पुट नहीं कर पा रहा। ठीक है, फास्टिंग शुगर ही हमारे पास फ़िलहाल के लिए आ रहा है। मैं पेशेंट को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम ऐड करेंगे फिर से अली, अली को ओपन करते हैं तो मिस्टर अली हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है हमारे पास ब्रुसेला टेस्ट के साथ। ठीक है, तो मतलब पेशेंट ओपन हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो जो सेलेक्ट हैं वो टेस्ट हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और बटन के ऊपर फिर से जाएंगे। ठीक है, एंड की बात थी, एंड हम कहेंगे कि यहाँ पे करेंगे ट्रू। हम कहेंगे कि जहाँ पे ट्रू है तभी ओपन करें। तो चलते हैं। ठीक है, अली और यहाँ पे एच आई वी पे हमने क्लिक किया और ओपन किया तो हमारे पास फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं बल्कि ये ऊपर कर देना चाहिए हम हमारे हमें। ठीक है, ताकि ये वार्निंग मैसेज फिर से नज़र ना आए हमें। ठीक है, ये देखें वार्निंग मैसेज बंद हो गए। मैंने आर फैक्टर पे ऊपर क्लिक किया, आर फैक्टर हमारे पास नहीं आया। सो हेलो।